जब कुछ कमा के लाता था तो उसकी माँ उसको थोड़ा बहुत घी खाने को दे देती थी, नहीं तो छाछ रखी है उसको पियो। बहुत दिन हो गए, एक बार माँ ने कह दिया कुछ करता नहीं है, जा यहाँ से निकल जा। और वह घर से निकल गया और अपने गांव को छोड़ करके दूसरे गांव में जा रहा था। और उस गांव में एक लकड़हारा जंगल की ओर जा रहा था, रस्सी और कुल्हाड़ी लेकर के। और वह लड़का कहता है, भाई आप कहाँ जा रहे हो, मुझे कुछ काम मिलेगा? तो वह कहता है, हाँ मिलेगा काम, मेरे साथ चलो जंगल में और लकड़ी लाना। क्या लोगे? तो वह कहता है, मुझे क्या चाहिए? मुझे रोटी, कपड़ा और मकान। रहने के लिए मकान दे देना और भोजन के लिए रोटी दे देना और पहनने के लिए कपड़े। तो वह कहता है, ठीक है, 1 साल के लिए तुम हमारे यहाँ रहो। और हमारे साथ जंगल में ले जाते हैं। और अभी लकड़ी वो आधी लाता था, अब उसने डबल लकड़ी तैयार की और उसके सिर पर गट्ठा रखा और वापस अपने घर पहुंच गया। और घर पहुंच करके और अपनी पत्नी से वह कहता है, देखो हमने इसको अपने यहाँ रख लिया है काम में, 1 साल के लिए इसको कह दिया है और ये अब लकड़ी लेकर के आया है, भूखा है, इसको अच्छी तरह से भोजन दो। और जैसे ही वह भोजन करने बैठा तो 4 लोगों का भोजन वह कर दिया। तो उस घर की मालकिन कहती है कि मैं ऐसा नहीं, प्रतिदिन ऐसा नहीं खिला पाऊंगी, इसको यहाँ से निकालो। तो वो कहते हैं लकड़हारा कि मैंने तो इसको वचन दिया है कि 1 साल तक रखूंगा, तो अब कौन खिलाएगा इसको बना करके? तो वो कहते हैं लकड़हारा कि ऐसा करो, इसको प्रतिदिन 1 मटके में जो दलिया होता है ना, वह दलिया खोल करके बना दो और इसके सामने रख लो, ये पी जाएगा। ये बढ़िया है, वो मट्ठा दे दो और दलिया पिएगा और एक काम करेगा। प्रतिदिन ऐसा ही उसके साथ करते और वह लकड़ी लाता और जिसके यहाँ वह काम कर रहा था, धीरे धीरे वह बहुत धनाढ्य हो गया। पहले की अपेक्षा काफ़ी धन उसके पास हो गया। और जब 1 वर्ष होने को हुआ और दीपावली का दिन आया तो घर की मालकिन विचार करती है कि अभी तक तो इसको हम प्रतिदिन ऐसा खाने के लिए देते थे, आज इसके लिए पकवान खाने के लिए दिया जाए। तो अच्छे अच्छे उसको पकवान खिलाए और प्रतिदिन एक सामान्य भोजन मिलता हो। जिस दिन अच्छे पकवान मिल जाए खाने को तो उसने डट करके भोजन किया। और जैसे ही भोजन किया और उसको आलस आ गया और एक स्थान पर जाकर के वह सो गया। इतने में उस घर का मालिक आया और देखा कि ये सो रहा है। तो अपनी पत्नी से वह पूछता है कि आज ये सो क्यों रहा है? तो उसने कहा कि अभी तक इसको ऐसा ऐसा खिलाते थे, आज भाव हुआ है कि इसको अच्छा खिला दिया जाए और अच्छा खिला दिया है, इसके कारण से वह अब उठ नहीं रहा है। तब उसने अपनी पत्नी को बहुत फटकारा और यहाँ तक कि जोर जोर से चिल्लाना भी प्रारंभ कर दिया। अगर आज आपने ऐसा खिला दिया है, अब प्रतिदिन इसको ऐसा ये मांगेगा तो कहाँ से देंगे? और ऐसी लड़ाई झगड़ा होने लगी। इतने में उसकी नींद खुल गई और उसको पता चला कि मेरे कारण से ये झगड़ा हो रहा है, तो अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा। उस घर का त्याग कर देता है और जाकर के स्वयं लकड़ी लाने का काम करता है। आना जाना उसका इसी प्रकार से होता है। एक दिन क्या देखता है, लकड़ी लेकर के आ रहा था कि एक मुनिराज वहाँ जंगल में से आ रहे थे और नगर की ओर जा रहे थे। पहली बार उसने उन मुनिराज का दर्शन किया था।
और विचार करता है कि मेरे पास तो कुल्हाड़ी है, रस्सी है, कपड़े हैं, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, और ये क्या करते हैं, इनको भोजन पानी कौन देगा? अगर कोई इनको भोजन पानी नहीं देगा तो मैं जरूर इनको भोजन पान कराऊंगा। और उनके पीछे पीछे वह हो गया और देखता है कि महाराज जैसे ही नगर में पहुंचते हैं और बहुत सारे धनाढ्य लोग हाथों में मंगल वस्तुएं लिए हुए हैं और पड़गाहन के लिए खड़े हुए, वह कहता है ये क्या है? सभी बुला रहे हैं और ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और अंत में जाकर के एक स्थान पर मुनिराज खड़े हो जाते हैं और उनका पड़गाहन करके नौदा भक्ति के साथ आहार होता है। और वह लड़का भी वहीं पर द्वार पर खड़ा खड़ा ये सब देख रहा था कि महाराज क्या आहार कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और लोगों ने भक्ति के साथ उनका आहार करवाया। और आहार करवाने के बाद महाराज तो चले गए, लेकिन यह बाहर बैठा हुआ था। लोगों ने समझा कि कोई महाराज का सेवक है, भक्त है, तो उससे कहा भाई तुम्हारे लिए भी यही भोजन कर, और अच्छी तरह से उसको भी भोजन कराया। उसने भरपेट भोजन किया और विचार करता है ये अच्छा है, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, और सोचता है कि अब मैं तो उन मुनिराज के साथ ही रहूंगा, जहां महाराज जाएंगे वहीं मैं बैठ कर के अच्छे से उनके आहार देखूंगा और लोग मुझे भोजन। ऐसा वह करने लगा और प्रतिदिन का काम था। एक दिन क्या हुआ कि महाराज ने उपवास कर लिया। अब जब महाराज ने उपवास कर लिया तो अब विचार करता है कि मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, भूख लगी हुई है। वह कहता है महाराज चलो। महाराज कहते कहाँ? आहार के लिए चलिए आप। तो महाराज कहते हैं आज तो मेरा उपवास है, आज मैं नहीं उठूंगा। और महाराज तो उपवास करके बैठ गए। तो वह कहता है महाराज मेरा क्या होगा? आप ऐसा करो मुझे पिछी कमंडल दे दे। तो महाराज ने कहा ऐसे पिछी कमंडल नहीं मिलते, पहले इन कपड़ों को उतारो। तो उसने कपड़े उतार दिए और पिछी कमंडल लेकर के वह पहुंचा। चूंकि लेट हो गए थे इसके कारण से किसी ने कोई पड़गाहन आदि नहीं किया। फिर उस दिन उनका उपवास हो गया। फिर दूसरे दिन फिर महाराज से कहा कि महाराज चलिए। तो महाराज ने कहा आज भी मेरा उपवास है। फिर दूसरे दिन फिर पिछी कमंडल लेकर के निकले। तो दूसरे दिन बहुत सारे चौके लगे और वो महाराज थे, और उन्होंने सोचा कि अभी इस नगर का जो मुखिया है वह मुखिया दिखाई नहीं दे रहा, नगर सेठ नहीं दिखाई दे रहा है। आज मुझे भोजन नहीं करना है, कल वो भी मेरे लिए पड़गाहन करने के लिए आएगा। और ऐसे करते हुए 2 दिन व्यतीत हो गए और तीसरे दिन आहार के लिए निकले। तो स्थिति ऐसी बनी कि महाराज ने कहा कहाँ जा रहे हो? तो कहा आहार के लिए जा रहा हूँ, भोजन करने के लिए, भूख लगी हुई है। तो महाराज कहते हैं अब तुम्हारी आयु ज़्यादा नहीं बची है, कुछ ही समय है और तुम्हारे अब आयु का अंत चल रहा है, और तुम्हें अपना कल्याण करना हो तो कर लो। और महाराज ने तत्व का उपदेश दिया, और ऐसा उपदेश दिया कि फिर उन्होंने कपड़े पहने नहीं और केस लॉन्च कर लिए, और केस लॉन्च करके यथार्थ में वह वास्तविक महाराज बन गए। और अंत समय में उन्होंने अच्छी तरह से संलेखना लेकर के और इस अपने जीवन को सार्थक कर लिया और ऊपर जाकर के हार्दिक देव बन गए। ये है मनुष्य जीवन की सार्थकता। जो अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कर लेता है, यानी सुपर तत्व का जिसको ज्ञान हो जाता है,
और सुपर कल्याण में जो लग जाता है वह वास्तव में उसका जन्म सार्थक है। अब आप लोग कैसे अपना कल्याण करें? आप लोग मुनिराज नहीं बन सकते, कोई बात नहीं। आचार्य भगवान कहते हैं कि आप अपने जीवन में अणुव्रतों को धारण करो। ये आपकी शक्ति है, आपके पास अणुव्रत अच्छी तरह से पालन कर सकते हैं। और अगर अणुव्रत भी पालन नहीं कर सकते तो कहते हैं फिर दान करो। दान के माध्यम से सुपर कल्याण होता है, आपका भी कल्याण होगा और जिसको दान दिया गया है उसका भी कल्याण होता है। जब मुनिराज के लिए आप लोग आहार दान देते हैं उस समय आप क्या देते हैं और महाराज क्या लेते हैं? लेकिन आप देते तो थोड़ा है, लेकिन बदले में महाराज बहुत कुछ आपको दे करके चले जाते। कितना देते हैं उसका अंदाजा नहीं लगाया, लेकिन उसके बदले में जो आपने दिया है आपको तो दे करके चले गए, लेकिन महाराज के लिए भी आप लोग बहुत कुछ देते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि श्रावक आहार दान के रूप में क्या नहीं देता? आहार दान के रूप में उनके लिए वह अभय दान देता है। आहार दान के रूप में जो मुनिराज 60 आवश्यक का पालन करते हैं वह श्रावक उनके लिए 60 आवश्यक देता है। इस आहार दान के माध्यम से उनके रत्नात्रय का पालन होता है, इसलिए वह श्रावक रत्नात्रय को देने वाला होता है। ऐसी महिमा शास्त्रों में लिखी गई है। इसलिए दान के माध्यम से भी हम अपने पापों को धोते चले जाते हैं। आप लोगों के लिए भी ये सुअवसर अब आज आ गया है। यहाँ जो विधान हो रहा है उसका एक ही उद्देश्य बनाया गया है कि इस शिखर के ऊपर एक विशाल कलशा चढ़ना है। और इस मंदिर में लोगों ने बहुत दान दिया है, लेकिन कहते हैं ये सब बनाने के बाद अगर मंदिर के ऊपर कलशा ना हो तो वह सही सही फल नहीं देता। मंदिर के ऊपर ध्वजा ना हो तो वह सही सही फल नहीं देता, लेकिन जब मंदिर के ऊपर कलशा चढ़ जाता है तो वह पूर्ण फल देने में समर्थ हो जाता है। ऐसे ही इन लोगों ने भाव बनाए हैं ये कलशा चढ़ाने का, क्योंकि कलशा के माध्यम से उस मंदिर की पूर्ति हो जाती है। कहते हैं जो अपने जीवन में ऐसे ही जिनालय आदि पर कलशा चढ़ाता है वह कलश के रूप में विख्यात हो जाता है, यानी जहां जाता है वह सर्वश्रेष्ठ पदों को प्राप्त होता है, क्योंकि ये बहुत उत्तम चीज है। कल परसों या आपको बताया था कि इस जीवन को आप मंदिर बनाओ और इस जीवन में व्रतों का शिखर बनाओ और इस शिखर पर समाधि मरण का कलशा चढ़ाओ। अगर ये 3 चीजें आपने कर ली तो आपका ये जीवन सार्थक हो जाता है। अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो मंदिर बनाओ और मंदिर में शिखर बनाओ और शिखर के बाद ऊपर कलशा चढ़ाओ। तो आचार्य भगवान कहते हैं जो चीज आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हो वो चीजें आपको सारी प्राप्त होंगी। ऐसी दान की महिमा है। इसलिए अवसर आए हैं, ये दबे पांव आए हैं, अगर हाथ से निकल गए तो फिर पुनः आने वाले नहीं हैं। इसलिए अपने इस जीवन को सार्थक करो। किसी ने कहा है कि जीवन नैया संयम पतवार चलाते चलो। जीवन को कैसा बनाना है? एक जीवन नैया है, अगर उसमें संयम की पतवार हाथ में आ गई तो फिर अपनी जीवन यानी संसार रूपी जो सागर है से आप पार हो जाओ। जीवन नदी पूजा भक्ति की धार बहाते चलो। जीवन को ऐसी नदी बनाओ कि अपने जीवन में पूजा भक्ति की धार बहती। जीवन इंदु जगत संताप मिटाते चलो। जीवन भानु अज्ञान अंधकार हटाते चलो। जीवन बिंदु 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 से सिंधु
समाते चलो। जीवन गंधा सुभावना बहार बहाते चलो। जीवन को ऐसा सुगंधित बनाओ। अपना जीवन सुगंधित तभी बनता है जब हमारी भावनाएं अच्छी होती हैं, और जो उत्तम भावनाएं भाने वाला होता है उसकी सुगंधी अपने आप फूटती चली जाती। कहते हैं भावना अच्छी हो तो फिर प्रभावना भी अपने आप होती चली जाती है। और भावनाएं खराब हो, आप कितनी भी मेहनत करो, वह सफलता नहीं मिलती। आप लोगों ने अच्छी भावनाएं बनाई और आपके लिए 4 मुनिराज मिले और आपने ये विधान किया। साथ साथ में आपने एक बहुत अच्छा संसदन भी तैयार किया, उसमें भी दान दिया, और अब कलशारोहण भी आप करने जा रहे हैं। ये सब बहुत पुण्य से प्राप्त होती हैं ये सारी वस्तुएं। और अभी अध्यक्ष जी आपके कह रहे थे, हमने सुना है कि भैया अध्यक्ष जी आपके यहाँ के ऐसे हैं कि जो कह देते हैं सब लोग उनकी बात मानते हैं। हमारी बात आप लोग मानो चाहे नहीं मानो, लेकिन अध्यक्ष की बात जरूर मानना। और ये तुलसी नगर के लोग भी आए हैं, कुछ आप लोगों से आस लेकर के आए हैं कि तुलसी नगर में जो पंच कल्याणक हो रहा है, ये यहाँ के लोग भी पूरी भूमिका के साथ वहाँ आप लोग पहुँचें। और 3 लोग के नाथ का पंच कल्याणक है। कहते हैं जब पंच कल्याणक होते हैं तो चारों निकायों के देव। और जैसे ही आपके नगर में अगर पंच कल्याणक होता है तो आपकी अगर उस उपस्थिति होती है तो ये बहुत बड़ी धर्म की प्रभावना के लिए आप कारण बनते हैं और एक ऐसा अतिशय पुण्य संचय करते हैं आगे जाकर के आप लोगों के लिए। जब आप ऊपर जाकर के इंद्र आदि पदों को प्राप्त करोगे तो फिर अपने जीवन में कितने पंच कल्याणक करते हैं। जैसे मान लो पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ पंच कल्याणक हो रहे हैं तो सबके अलग अलग हैं कि नहीं हैं? ये कहाँ से? तो स्थापना निश्चय वह अपने ज्यादा से ज्यादा अगर एक बार में करे तो 170 ही कर सकता है। अगर यहाँ आपने मान लो 1008 पंच कल्याणक हो रहे हैं तो 1008 पंच कल्याणकों में 1008 स्वधर्मेंद्र हो सकते। ये स्थापना निक्षेप की महिमा है। ये स्थापना निक्षेप के माध्यम से बहुत बड़ा कार्य होता है। कहते हैं जो साक्षात समूषण में फल मिलता है वही फल यहाँ पर आप समूषण बना करके भगवान को विराजमान करके भक्ति कर रहे हैं तो वही फल आपको यहाँ भी मिल रहा है। ये विश्वास होना चाहिए और अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक करना चाहिए। समय आपका हो गया है, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। इस मनुष्य जीवन को पा करके आप सब तत्वदर्शी बनिए और साथ साथ में अपने जीवन को सुपर कल्याण में लगाइए। और जो सुपर कल्याण में लगा देते हैं अपने जीवन को, उनका जीवन यह सार्थक हो जाता है। अहिंसा परमो धर्म की